आइए आज की कथा जो है, हम जिनके स्थान पर बैठे हैं, हरदेव राजा और भुइयार बाबा, इन्हीं की ही पावन कथा को हम आज आपके समक्ष श्रवण कराएंगे। बड़ी ही मार्मिक कथा है, तो आ जाइए भक्तों। बंधु, झांसी के पास ओरछा नाम की राजधानी थी, जहां पर राजा वीर सिंह राज करते थे। बहुत ही आदर्श राजा थे, जिनके यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। नगर ओरछा ग्राम बनो शुभ धाम कहीं ना जाई, जहाँ वीर सिंह से ऊपर बड़े अरे बनताई। बहुत अच्छा लगा हुआ है वीर सिंह। झांसी के पास में ओरछा नाम की राजधानी थी, जहां पर राजा वीर सिंह राज करते थे, जिनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था जुझार और छोटे बेटे का नाम था हरदौल। और इन दोनों बेटों के बीच में एक बिटिया थी, जिसका नाम था कुंजावती, जो दतिया में ब्याही थी गणपति नाम लड़के के लिए। राजा वीर सिंह जो है प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते हैं। उनके राज्य में कभी प्रजा दुखी नहीं हुई है। और जिस समय हरदौल छोटे थे और जुझार बड़े थे, तो जुझार का विवाह हो चुका था और घर में श्यामावती नाम की, चंपावती नाम की दुल्हन घर में आ चुकी थी। और बंधु, हरदौल जो है, हरदौल की मैया हरदौल को 6 महीने का छोड़ के मरी। जिस समय हरदौल की मां मरी है, तो उस समय जुझार की पत्नी चंपावती के झोले में अपने हरदौल को डाल दिया और कहने लगी है कि आज से तुम ही इसकी माता हो। और इतना कह करके बंधुओं को दुखिया जो है सदा के लिए सो गई। अब पालन पोषण जो है हरदौल का भाभी चंपावती ने किया है। अभी तक हरदौल छोटे थे, नहीं जान पाए कि ये मेरी भाभी है या मैया है। जब थोड़ा बड़े हुए तो अवगत हुआ कि हमारी मैया तो हमें 6 महीने का छोड़ के मरी।
ये तो हमारी भाभी है। अब बंधुओं देवर और भाभी में प्रेम शुरू हो गया है। प्रेम सच्चा है हरदौल का, हरदौल की भाभी के साथ में। लेकिन बंधुओं ये दुनिया वालों को गवारा नहीं होता है। हरदौल पढ़ने के लिए स्कूल में चले जाते हैं और सोचते हैं कि कब छुट्टी हो, कब मैया के आंगन में जाऊं और मैया की गोद में जाकर के बैठ जाऊं और खेलूं। अब भाभी का भी मन नहीं लग रहा है बंधु, हरदौल पढ़ने के लिए चले जाते। अब बंधुओं धीरे धीरे देवर और भाभी में प्रेम इतना हो गया है कि भाभी का भी मन नहीं लगता है। भाभी सोचती है कब देवर आए हमारे आंगन में और मैं बैठ करके अपने हाथों से अपने देवर को खाना खिलाऊं। लेकिन बंधुओं ये दुनिया वालों को गवारा नहीं होता है। दुनिया वाले सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, चोरी डकैती और कत्ल, लेकिन अगर किसी का किसी से प्रेम हो जाए तो ये दुनिया वालों को गवारा नहीं है। कि भाभी चतुर सुजान पुत्र समजान खिलाती खाती, हरदौल कुंवर को देख के कहते देवर और भाभी में इतना प्रेम बढ़ गया है। उन्हीं के खानदान का एक चाचा था जो जुझार का चाचा लगता था, लेकिन बहुत चुगल था, क्योंकि चुगलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। महाभारत में मामा शकुनी ने चुगली कर करके महाभारत कराई और इधर मामा माहिल ने आला सब बंटा ढार कर। अरे ताल बिगारी दो ठोकाई चुगला न डारे थे गाँव बिगारी कर कर चुगलिया माहिल का चुगलों ने बर्बाद कर दिया है। चुगल सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो हरदौल के ही खानदान का एक चाचा था, लेकिन बहुत बड़ा चुगल था। आज जुझार की कचहरी में जाकर के पहुंच गया और कहने लगा, उसी समय जिस समय जुझार देखा अपने चाचा को और कहने लगे आओ चाचा, लेकिन चुगला ने नीचे वाले होंठ को दांतों से दबा लिया और कहने लगा कि ये तेरी नमस्ते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जुझार कहने लगा कहो चाचा बात क्या है, आज आप बहुत नाराज नजर आ रहे हो। अरे ये कच्चुगी लखोर ने उठाई
मान बदल गया। आज बंधु चुगल ने जाकर के कहा तो उसी समय चुगला ने होठों को दबा करके कहने लगा, तू अपने भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करता? जुझार कहने लगा, शादियां तो बहुत आई हैं हमारे भैया की, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने ब्रह्मचर्य जीवन को व्यतीत करूंगा, शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने शादी कर ली तो भैया और भाभी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। और ये बात भी सच है बंधु, क्योंकि शादी हो जाने पर जीव जो है स्वतंत्र नहीं रहता है, वो परतंत्र हो जाता है, जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती हैं, फिर वो सेवा नहीं कर पाता है। इसीलिए हरदौल कहने लगे मैं शादी नहीं करूंगा, तो जुझार कहने लगा कोई बात नहीं, अगर तुम अपने ब्रह्मचर्य जीवन को व्यतीत करना चाहते हो तो हमारा एक भैया ब्रह्मचारी बनकर के अपने जीवन को काटेगा तो हमें बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन उसी समय चुगला कहने लगा, ब्रह्मचारी, अरे ये बातें तो सतयुग और द्वापर और त्रेता में थी, वो तो कलयुग है। सतयुग और द्वापर त्रेता में भाभी को महतारी समझते थे लोग, लेकिन इस कलयुग की हालत क्या है कि सतयुग द्वापर और त्रेता में भाभी को समझते महतारी। तो बात सतयुग और द्वापर और त्रेता की थी, लेकिन वो कलयुग है। जुझार कहने लगा, चाचा खुले शब्द में कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? चुगला कहने लगा, सुनो, तेरा भैया जो है हरदौल और तेरी रानी के साथ में उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। अरे हरदौल तुम्हारे भाभी के संग में ऐसा हुआ रे
जुझार कहने लगा, चाचा साफ साफ कहो। चुगला कहने लगा, तेरा भैया हरदौल जो है तेरी रानी के साथ में ऐश करता है, उसने हमारे कुल में दाग लगा दिया है उस हरामजादे ने। जुझार कहने लगा, चाचा अगर ऐसी बात है तो अपने भैया हरदौल को अपनी रानी के हाथों से अगर मैंने उसे जहर ना पिला दिया तो हमारा नाम भी जुझार नहीं है। आज बन्नो जुझार चल दिया, कचहरी को बर्खास्त कर दिया और महलों के लिए प्रस्थान किया है। आता हुआ चंपावती ने अपने पिया को देखा है तो एकदम से पलका डाल लिया है, लेकिन जब सैया के नेत्र लाल लाल देखे हैं तो चंपावती समझ गई है आज कुछ दाल में काला है। कि सुनी चुगला के पैन सुरग भय नैन क्रोध तन छायो, बरखास्त कचहरी कर दई रे महल कौजा। आज जो चंपावती ने देखा है अपने पिया को तो सोचने लगी है आज कुछ दाल में काला मालूम हो रहा है। पलका को बिछा दिया है बंधुओं, लेकिन जुझार कहने लगा, वो बेहूदी बेशरम हमारे आंखों के सामने से हट जा। अरे वो बेहूदी बेशरम भैया कहने लगा, जुझार और बेहूदी बेशरम मुझे भरमाने की कोशिश कर रही है, हमें सब पता चल गया है। चंपावती हाथ जोड़ के कहने लगी, पिया बात क्या है, आप इतने क्रोध में क्यों मालूम हो रहे हो। कहने लगा, जुझार
बेहूदी हमारे भैया हरदौल के साथ में तू ऐसे करती है? तुझे शर्म नहीं आती? तूने हमारी सारे नगर में बदनामी कराई है। और दुष्टा, अब तुझे क्या करना है? हमारे भैया हरदौल को महल में बुला और अपने हाथों से उसे हरामजादे को जहर दे। जो शब्द सुना है बंधु चंपावती के, पैरों से धरती खिसक गई। कहने लगा तुझे देर नहीं करनी है, हमारा भैया को महल में बुला और उसे भोजन में जहर मिला करके दे। अरे पलकी ना देर लगी और जुझार हरामजादी, अब तुझे क्या करना है? हमारा भैया हरदौल को महल में बुला और अपने हाथों से उसे भोजन में जहर दे। जो चंपावती ने ये शब्द सुने हैं एकदम से जमीन पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहने लगी पिते आप क्या कह रहे हो? जरूर आपसे किसी ने झूठ कहा है। मैं अपने हरदौल को अपने पुत्र के समान समझती हूँ, जरूर किसी ने आप गलत फहमी के शिकार हो रहे हो। जुझार कहने लगा मैं तेरी एक बात भी सुनना नहीं चाहता हूं। अरे तू नहीं जानती, हरामजादी तेरी बदनामी हो रही है पूरे शहर पना में। अरे तेरी हुई रही हंसी नगर बंधुओं जो वचन सुने हैं ठकुरानी को बुखार आ गया। कहने लगी है पिया जरूर किसी ने अब से झूठ कहा है। मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ, सपने में भी ऐसा नहीं है। अरे मैं कसम आपकी
या मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ, जो आप सोच रहे हो सपन में भी नहीं है। याद बिछड़े साथ की आती यार गाने, परदेशों में यादों आते बिछड़े हुए याद बिछड़े मैया की आती है दुख पानी। जुझार कहने लगा, अब तुझे हमारे भैया हरदौल को बुलाना है और उसे हरामजादे को जहर देकर के मारना है। चंपावती कसम खा रही है, कहने लगी मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ, लेकिन वो नहीं बात मान रहा है। कहने लगा तेरी संसार में हंसी हो रही है, बड़ी बदनामी हो रही है। अगर तूने उसे भोजन में जहर नहीं दिया तो मैं पहले तो तुझे खत्म करूंगा और बाद में उस हरामजादे को खत्म करूंगा। इतना कह करके बंदो जुझार चला गया। अब चंपावती विचार करने लगी है, हमारे पिया कह गए हैं कि हमारे बेटा हरदौल को भोजन में जहर देना है, लेकिन मैं अपने बेटा हरदौल को कैसे भोजन में जहर दूंगी। बांदी को बुलाया है और बांदी से बुला करके चंपावती कहने लगी जाओ हमारे देवर को निमंत्रण दे करके आओ। इधर बांदी बंधो चली है और इधर चंपावती जो है पछाड़ खा के गिरी और अपने बेटा हरदौल की याद में तड़प तड़प के रोने लगी। कहने लगी है मैं कैसे जहर दूंगी अपने बेटा को। ओ बेटा हरदौल तोई तेरी बाबा जरई थी बुलाई, गिर गई है जमीन पे। कहने लगी मैं कैसे अपने बेटा को जहर दूंगी। तो तू जहर बुलाई तेरे अंगना में अंधिया भाभी भाभी कौन कहाई जो मेरे
मेरे बंधुओं, चंपावती विलाप करने लगी, मैं अपने बेटा को कैसे भोजन में जहर दूंगी। बांदी को बुलाया है और कहने लगी, जाओ बांदी, मेरे देवर हरदौल को निमंत्रण दे के आ। इधर बांदी चली है और इधर चंपावती रो रही है। हरदौल कुंवर सो रहे हैं और बांदी ने एकदम जो चदरिया ओढ़े थे, चदरिया खींच करके झटक करके जगाया है। हरदौल उठ के बैठ के कहने लगी, क्या बात है बांदी? बांदी कहने लगी, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए अनेकों प्रकार के भोजन बनाए हैं, कर कर विनती कहे संग चल लीजिए, भाभी को न्योता मान प्रेम से लीजिए, महाराज बनाए विविध भांत पकवान। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए अनेकों प्रकार के पकवान बनाए हैं। हरदौल कहने लगे, मैं तो भाभी के आंगन में रोज ही भोजन किया करता हूं, आज क्या बात है? ठीक है चलो बांदी, मैं निमंत्रण को स्वीकार करता हूं और मैं नित्य नियम पूजा पाठ करके भगवान भूतनाथ भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद मैं भाभी के दरबार में आऊंगा। रामपाल चूरण वाले 20 मुद्रा भगवान के दरबार में अर्पण कर रहे। भगवान मंगलमय कल्याण करे। बोलिए गोविंद भगवान की। कहने लगे हरदौल, ठीक है चलो, मैंने निमंत्रण स्वीकार किया है। अब इधर क्या किया है हरदौल ने बंधु? उधर बांदी चली है और इधर हरदौल कुंवर ने स्नान किया कि धीरे धीरे बांदी चले भाई, दे दे चंपक के आज बंधु बांदी चली है। बांदी ने बताया रानी को कि तुम्हारा बेटा हरदौल जो है भोजन करने के लिए महल में आ रहा है। और इधर बंधु हरदौल ने क्या किया, नित्य नियम से सुबह उठ करके भगवान भोले बाबा को जल चढ़ाया, पूजा अर्चना की भगवान भूतनाथ की, और फिर तैयार होकर चले हैं। तकियो कुमार स्नान, शंभु को ध्यान हृदय मां कियो, जाने नित्य नियम से जल और शंकर को भैया।
हरदौल कुंवर ने क्या किया, घोड़ा पे जिस समय पैर रखा तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। नाना प्रकार के अशुगुन हो रहे हैं। जिस समय हरदौल महलों से निकले, अरे जाके हुई गई ठीक रे आगारी, अरे जाके हुई गई ठीक रे आगारी, अरे कभी काटी गो है मर्दानी। आज बंधुओं, जिस समय हरदौल ने घोड़े पे पैर रखा है तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। सामने से छींक हो गई, सूखी डाल पे कागा अपनी वाणी को सुना रहा है। हरदौल कुंवर कहने लगे, क्या बात है भैया, ले चलो आगे को चलो। भाभी ने हमारे लिए तो अनेकों प्रकार के पकवान बनाए हैं। अरे ले चलियो मोई बाबज के द्वारे चलो भैया चलो। अरे भाभी के आंगन में जाके मिलूंगा, वो तो जिंदा है मेरे सहारे से चलियो मैं बाबत के द्वारे आज बंधुओं घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। हरदौल कहने लगे, ले चलो भैया, भाभी बगैर हमारे जिंदा नहीं रहेगी। रास्ते में अनेकों प्रकार से अशुगुन हो रहे हैं। हरदौल कुंवर जब चले हैं तो जिस समय महलों में आए हैं, जूतों की खटाखट की आवाज जो चंपावती ने सुनी है। बंधुओं, अपने घुटनों में सर को छुपाए हुए बैठी थी चंपावती। हरदौल कहने लगे, भाभी क्या बात है, मुझे आने में देर हो गई है इसलिए आप नाराज बैठी हो। जो बंधुओं घूंघट को उठाया है हरदौल ने तो देखा है भाभी की आंखें रोते रोते सूज गई। हरदौल चीख करके एकदम पीछे हट गए, भाभी क्या बात है, क्या मुझे आने में देर हो गई इसलिए आप नाराज हो? कि मैया पूछूं तो बताइए का दुख भारी, कौन सी मुसीबत है तुम पे माँ? क्या बुरे बोल के भैया रे का तो
आज बंधु इस प्रकार से हरदल जब आए हैं तो भाभी की रोते रोते आंखें सूज गई, कहने लगे हरदौल क्या बात है भाभी। तो आज देखिए कितना बड़ा प्रेम था। आज उस प्रेम के खातिर जो है हरदौल की भाभी कहने लगी बेटा ये जितने भोजन तुम देख रहे हो, जो भी ये भोजन प्यारे प्यारे देख रहे हो, ये सारे भोजन जहर के बने हुए हैं। आज भाभी के प्यार में हरदौल कहने लगे जहर के। चंपावती रो के कहने लगी कि काऊ चुगल की बात पिया के गाद समाए गई है। किसी चुगला ने ये झूठ बोल दिया है और उस गलत फहमी के शिकार हो गए हैं तुम्हारे भैया, और तुम्हारे भैया ने सारे भोजन जो है जहर के बनवाए हैं तुम्हें मारने के लिए। हरदौल कहने लगे हमारे भैया ने, तो जरूर इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। गांव वालों ने ही भैया को पूरा भला कहा होगा। तो माँ तुम देर मत करो और जो यह भोजन है मुझे दे दो। चंपावती कहने लगी नहीं बेटा तुम इस भोजन को मत खाना, चले जाओ यहाँ से। अरे चले जाइयो दिबर मेरे अंगना से रंग इस प्रकार से कहने लगी बेटा चले जाओ, परदेशों में जाकर के तुम झोपड़ी बनाना, तुम्हारा जीवन जो है सुरक्षित बचा रहेगा और चिट्ठियां जो है छुप के हमको भेजते रहना। हरदौल कहने लगे नहीं भाभी तुम नहीं जानती हो ये संसार जो है एक चिड़िया रैन बसेरा है, यहाँ पर सदा के लिए नहीं रहना है, क्योंकि जो आया है उसे एक दिन जाना। हम जो है यहाँ पर परदेसी है कि हम सब हैं यहाँ परदेसी, हम सब हैं यहाँ परदेसी, एक दिन जाना है।
कुछ ले आए हैं, ना तो कुछ ले आया। हरदौल हम सब यहाँ परदेसी हैं, कुछ दिन का ठिकाना है, हमारा असली घर तो परमात्मा के यहाँ है। जाने कितने महारथी हम क्या सैकड़ों चले जाए कि हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी जग में आकर चले गए। कि क्या गिनती, हमारे जैसे सैकड़ों हजारों आए हैं, बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े पहलवान इस दुनिया में आए, लेकिन चले गए अपने अपने कर्मों से। सब स्वर्ग और नरक की रास्ता को तय किया है माँ। इसलिए ये संसार जो है एक चिड़िया राइन बसेरा है। अरे संसार राइन को कहने लगे संसार एक चिड़िया राइन बसेरा है माँ, यहाँ कोई अपना नहीं है। मुझे भोजन दे दो जहर के, और मर करके जब हम धर्मराज के सामने जाएंगे तो धर्मराज पूछेंगे
ये बताओ तुम्हारा और तुम्हारी भाभी का प्यार कैसा था? मैं गवाह किसे बनाए मां? उसी समय चंपावती कहने लगी, बेटा ये सूर्य चंद्रमा तारे ये सब तुम्हारे गवाह है। अरे ये सूर्य चंद्र नभ तारे कहने लगे हैं गवाह किसे बनाए? तो कहने लगी है चंपावती, बेटा सूर्य चंद्र और नवतारे यही तुम्हारे गवाह है। हरदौल कहने लगे, माँ अब तुम देर मत करो, अब तुम मुझे भोजन दे दो और मैं खा लूं। उसी समय कहने लगी हाथ जोड़ के, बेटा मैं अपने आंखों के आगे तुम्हें भोजन नहीं दे सकती हूँ। अरे मैं आँखिन आगे भोजन बेटा खाने नहीं तुम्हें। लगी है बेटा मैं अपने आंखों के सामने तुम्हें भोजन नहीं दे सकती हूँ। अगर तुमने हमारे आंखों के सामने भोजन खाया तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राणों को तज दूंगी। हरदौल कहने लगे, नहीं भाभी तुम्हें नहीं मरना है। अगर कहीं तुम हमारे साथ में मर गई दुनिया वालों को विश्वास हो जाएगा, किसी को मरना है केवल। हरदौल कंवल ने बंदो गिलास उठाया है भोजन खाने के लिए। चंपावती अपने बेटा के चेहरा को देख रही थी। जैसे ही गिलास लिया है वैसे ही हरदौल की भाभी जो है पछाड़ खा के एकदम होकर गिर गई है। अरे जब है गिलास लो तो बेटा ने
थी अंगना बेटा की भूख। अब हरदौल रोई के बोले काहे तो रोई तब हरदौल रोई के बोले काहे तो रोई। जैसे ही गिलास लिया है एकदम भाभी को मूर्छा आ गई। उसी समय बंद हो हरदौल ने खूब आघा के जितने भोजन थे जहर के सारे खा लिए। जब मूर्छा भाभी की जागी है तो देखा थरिया खाली पड़ी हुई है। चंपावती चीखने लगी। हरदौल कहने लगे चीखो मत भाभी, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अब जो है मेरी एक बात सुनो, हमारे मर जाने के बाद मेरी बहन चंपावती आएगी और तुम उसको समझा देना कहीं वो हमारे संग में न मर जाए। और अब हमारी जबान बिगड़ने लगी है। इस तरह से बंधुओं धीरे धीरे हरदौल कुंवर ने अपने प्राणों का अंत कर दिया है। अब आगे की कथा बड़ी ही मार्मिक है, वो कथा कल श्रवण कराएंगे।